खोजी टीवी के मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, अफगानिस्तान में तालिबान की जीत और आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन में पीटीआई की फतह ने हालात का रुख यकसर तब्दील कर दिया है। मकबूजा वादी के हवाले से बड़ी अहम खबरें निकलकर सामने आ रही हैं और मकबूजा कश्मीर की तहरीक आज़ादी मजीद मजबूत हो चुकी है। तालिबान मोदी को दरपर्दा क्या पैगामात भिजवा रहे हैं और मकबूजा वादी की आवाम इमरान खान को अपना हीरो क्यों करार दे रही है, आज हम आपको मकबूजा वादी के हवाले से चंद अहम खबरें देने की कोशिश करेंगे और बताएंगे कि मुस्तकबिल करीब में क्या कुछ होने जा रहा है। तहम आपसे सिर्फ इतनी गुजारिश है कि वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा ताकि आप मुकम्मल हकायक से बाखबर हो सके। तो आइए चलकर मौजू का आगाज करते हैं। दोस्तों, जूं अफगानिस्तान में तालिबान के कदम काबुल की तरफ बढ़ रहे हैं और अफगान हुकूमत की गिरफ्त कमजोर होती जा रही है, वैसे वैसे भारतीय ज़राए इब्लाग में यह बहस जोर पकड़ रही है कि सकूते काबुल के कश्मीर पर क्या असरात मुरतब होंगे। इस सवाल का जवाब माजी के आईने में तलाश किया जा रहा है, जब सोवियत अफवाज के इनखिला के बाद मुजाहिदीन ने अफगानिस्तान का ज्यादा इलाका कंट्रोल में लिया था और अफगानिस्तान से फारिग होने वाले अस्करियों ने चेचनिया और कश्मीर का रुख किया था। इस बार भी अमरीकी फौजें इसी स्टाइल में अफगानिस्तान में किसी तस्फिये और मुस्तकबिल का नक्शा बनाए बगैर रुखसत हो चुकी हैं और तालिबान माजी के मुजाहिदीन की तरह तेज रफ्तार पेशकदमी कर रहे हैं और एक बार फिर भारत को पुराना सवाल और पुराना रोग खाया जा रहा है। भारत में इस बात पर इत्तेफाक पाया जाता है कि तालिबान की हतमी फतह के कश्मीर पर गहरे असरात मुरतब होंगे। इन असरात को कम करने के लिए आखिरी तदबीर यही है कि दम तोड़ती हुई अफगान हुकूमत को ऑक्सीजन टेंट फ्राहम किया जाए, ताकि अगर वो तालिबान को शिकस्त देने की पोजीशन में ना आए लेकिन खाना जंगी जारी रखने की सकत जरूर रखे। अफगानिस्तान में खाना जंगी का माहौल बनाए रखने के पीछे यही खौफ है कि अमन की सूरत में इस महाज से फारिग होने वाले अस्करी जंगजू कश्मीर का रुख कर सकते हैं। भारत के एक दिफाई तज्जियाकार प्रवीण स्वानी ने कहा है कि भारत को बदली हुई सूरत हाल में चीन, पाकिस्तान और तालिबान के मुश्तरका मुहाज का सामना करना पड़ सकता है। स्वानी का कहना था कि वो सकूते काबुल के कश्मीर में यकीनी असरात देख रहे हैं। मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, एक तरफ भारत के फौजी हुकाम ये तस्लीम कर रहे हैं कि हालिया सीज फायर मुआहदे के बाद कश्मीर में हालात बेहतर हुए हैं और वादी के अंदर भी मुसल्लह तसादुम के वाक़यात कम हो गए हैं। दूसरी तरफ वो अफगानिस्तान में तालिबान की फतूहात को कश्मीर के हवाले से एक नए और आसाब शिकन खतरे के तौर पर देख रहे हैं। इसी खतरे को कम करने के लिए भारत ने दो जहती हिकमत अमली अपनाई थी। एक तरफ फौरी तौर पर तालिबान में दोहा से मुलाकातों के लिए सर तोड़ कोशिशें की जो कामयाब नहीं हो सकी, और दूसरी तरफ कश्मीर में 5 अगस्त के बाद पैदा होने वाले सियासी खला को पुर करने के लिए भारत नवाज सियासी क़यादत ने नरेंद्र मोदी के साथ मुलाकात का एहतमाम किया, जिसका मकसद ये तासुर देना था कि कश्मीर में सियासत और ताकत का कोई खला नहीं, बल्कि भारत बहुत जल्द कश्मीर में कश्मीरियों की अपनी हुकूमत कायम करने जा रहा है। 5 अगस्त से अब तक 2 साल होने को हैं। भारत जम्मू और कश्मीर को यूनियन टेरिटोरी करार देकर तमाम मामलात लेफ्टिनेंट गवर्नर के जरिए चला रहा है। कश्मीरी सियासतदानों से यह मुलाकात भी कुछ ज्यादा नतीजा खेज नहीं रही, क्योंकि दोनों फरीकों के पास एक दूसरे को देने के लिए कुछ नहीं था। नरेंद्र मोदी ने कश्मीरियों को 5 अगस्त का फैसला वापस लेने का यकीन दिलाया, जबकि मकबूजा जम्मू और कश्मीर की सियासी क़यादत तो सिरे से खाली हाथ थी, जो अपनी दास्तान सुना सुनाकर थके थके कदमों और झुकी झुकी निगाहों से वापस लौट आए। महबूबा मुफ्ती से फारूक अब्दुल्ला और जम्मू के भीम सिंह से और भारतीय जनता पार्टी के रविंदर रायना तक हर शख्स ने अपनी ही कहानी बयान की। कश्मीरी सियासतदानों से यह मुलाकात ऐन उस वक्त हुई थी जब भारतीय हुकूमत दोहा में तालिबान नुमाइंदों के साथ ताल्लुकात इस्तवार करने की सर तोड़ कोशिशें कर रही थी और 2 बार भारतीय वज़ीर खारजा जयशंकर दोहा में पाए गए थे। दरअसल तालिबान से बातचीत और कश्मीर से नजरें मिलाने से गुरेज करने के ताने से बचने के लिए भारत ने ये दोनों काम बेक वक्त करने की कोशिश की थी, मगर यूं लगता है कि दोनों का कोई नतीजा बरामद नहीं हुआ। तालिबान बार बार यकीन दहानियां करा रहे हैं कि वो अपनी सरजमीन किसी मुल्क के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होने देंगे। यह सिर्फ पाकिस्तान के लिए ही नहीं, भारत के लिए भी संदेश है, मगर भारत चूंकि कश्मीर को उधेड़ बैठा है और ये सूरत हाल संभलने की कोई सूरत और तरीका नजर नहीं आता, इसलिए काबुल के हालात का अक्स कश्मीर में दिखाई देने का एक खौफ मौजूद है। भारत की एक स्कॉलर कंक्षा नारायण ने इस सूरत हाल का तज्जिया यूं किया कि अफगानिस्तान की सूरत हाल फिर उसी मकाम की जानिब जा रही है जब सोवियत अफवाज का इनखिला हुआ था
और वहां से फारिग होने वाले अस्करी कश्मीर से चेचनिया और मश्क वस्ता तक फैल गए थे। इसलिए भारत के दरवाजे पर दोबारा पुराना खतरा नए अंदाज से दस्तक दे रहा है। एक और तजिया निगार राहुल बेदी का कहना है कि गो के हालात अब 90 की दहाई से बदल चुके हैं। उस वक्त कश्मीर में अस्करियत का सैलाब अचानक था। भारतीय फौज और कश्मीर पुलिस के पास इस सूरत हाल से निपटने का तजुर्बा नहीं था, मगर 3 अशरों तक अस्करियत के मुकाबले ने भारतीय फौज और पुलिस को तजर्बेकार बना दिया है। बेदी के मुताबिक कंट्रोल लाइन पर सीज फायर के बावजूद पाकिस्तान ने कश्मीर में अपने अज़ाइम और इरादे तर्क नहीं किए। ऐसे में तालिबान पाकिस्तान की ताकत में इजाफे का अंसर है। प्यारे दोस्तों, ये वो खौफ है जो भारत को अफगानिस्तान को एक दलदल बनाए रखने पर मजबूर कर रहा है। अफगान सियासी हुकूमत अपनी अथॉरिटी बहाल करने के नाम पर इस दलदल को मजीद गहरा और वसी कर रही है, जबकि तालिबान ने वाज़े अल्फाज में अंदिया दिया है कि वो अपने मामलात से फारिग होकर कश्मीर के मामले पर तवज्जो देंगे। यही वजह है कि मोदी सरकार घबराई हुई है। दूसरी जानिब भारतीय वज़ीर आज़म और सदर दुनिया को दिखाने के लिए कश्मीर के दौरे कर रहे हैं, जिस पर कश्मीरी मुस्लिम क़यादत भारतीय सदर के दौरे मकबूजा कश्मीर को दुनिया की आंखों में धूल झोंकने और कश्मीर की संगीन सूरत हाल से तवज्जो हटाने की कोशिश करार दे रही है। सवालात किए जा रहे हैं कि भारतीय सदर किस मुंह से कश्मीर आए हैं, जिन्होंने दफा 370 की मनसूखी, जम्मू कश्मीर की तकसीम और इसको मरकज के जेरे इंतजाम इलाका बनाने में अहम किरदार अदा किया है। भारतीय सदर ने कश्मीर में जमहूरियत को तबाह किया और कश्मीरियों से उनकी शनाख्त छीन ली। कश्मीर के एक हुर्रियत रहनुमा मौलाना सरजान बरकाती ने भारतीय सदर से मुतालबा किया कि वो कश्मीरियों के खिलाफ किए गए तमाम इकदामात वापस लें। उन्होंने भारतीय सदर से पूछा कि क्या भारतीय सदर कश्मीरियों पर मजालिम ढाने पर अपनी फौज को मुबारकबाद देने या कश्मीरियों के कत्ले आम पर काबिज इंतजामिया को शाबाशी देने कश्मीर आए हैं। लेकिन इन सवालात के जवाब यकीनन मोदी सरकार नहीं दे सकती। पाकिस्तान भी भरपूर कोशिश से कश्मीर के मामले को हल कर रहा है और हाल ही में आज़ाद कश्मीर इलेक्शन में इमरान खान और पीटीआई की जीत ने मुखालिफिन के दिल दहला रखे हैं। मकबूजा वादी की आवाम सोशल मीडिया पर इमरान खान को कश्मीर का सफीर और हीरो करार दे रहे हैं, जबकि पाकिस्तान के जेरे इंतजाम वादी कश्मीर की सियासी क़यादत ने भी इमरान खान और पीटीआई पर एतमाद का इजहार किया, जबकि पाकिस्तान और तालिबान के राब्तों की खबरों ने भी मोदी हुकूमत के लिए मुश्किलात पैदा कर रखी हैं। अब देखना यह है कि आया तालिबान इक़्तिदार संभालने के बाद मोदी को उसी की जुबान में सबक सिखाएंगे? क्या वाकई कश्मीर के मामले पर तालिबान मैदान में आएंगे? और क्या पाकिस्तान सिफारतकारी की मदद से कश्मीर के मसले को हल कर पाएगा? ये तो जाहिर है कि आने वाला वक्त ही बताएगा, लेकिन आप दोस्तों की राय इस बारे में क्या कहती है, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है अगली वीडियो में। तब तक अपना और अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।